हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति गुरुकुल। दोस्तों, यह चैनल पूरी तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। यह वीडियो एक जीके क्विज़ पर आधारित है जिसके सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। इस क्विज़ का रूल क्या है? इसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह? ए रहे आपके ऑप्शंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं हम पहले। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात शहर में, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? ये रहे आपके ऑप्शन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929 passed the historic पूर्ण स्वराज मीन्स टोटल इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन एट इट्स लाहौर सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को एक हिस्ट्रिक पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया, जिसकी डिमांड थी टोटल इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों से पूर्ण तरह से छुटकारा। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वॉज। ये रहे आपके ऑप्शंस। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आंसर है ऑप्शन ए, फेयरली इगलिटेरियन। फेयरली इगलिटेरियन का मतलब होता है कि जो हड़प्पन सिस्टम था उसमें ना तो कोई राजा होता था ना ही कोई प्रजा। सभी लोग मिलजुल के रहते थे, सभी को समान स्टेटस प्राप्त थी। ठीक है, कोई भी दास नहीं था, कोई भी गुलाम नहीं था, सभी एक जैसे थे, सभी खुल के रहते थे, खुलकर जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इज। ए रहे आपके ऑप्शंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, द फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फॉर इंडिया ऑन अप्रैल 1975। आर्यभट्ट पहला इंडियन स्पेस सैटेलाइट था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1975 में। यहाँ इसरो का फुल फॉर्म जान लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की पहली स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ये रहे आपके ऑप्शंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। पहले ये जान लीजिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो सीधा पॉलिसी पे वोट दे सकती है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि जनता पॉलिसी पे वोट नहीं देती, रिप्रेजेंटेटिव को चुनती हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाकर लोकसभा में पॉलिसी पर वोट देते हैं। जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ हम लोगों को चुनते हैं, लोग जाके पॉलिसी बनाते हैं, नेता लोग पॉलिसी बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लोग डायरेक्ट पॉलिसी पे वोट देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये रहे आपके ऑप्शन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर है आपका सी, फंगस। तो पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द जेनस ऑफ फंगाई पेनिसिलिया। पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुआ पेनिसिलिया से। ऑल पेनिसिलिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपका अगला क्वेश्चन है, इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये रहे आपके ऑप्शंस।
आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर है आपका ऑप्शन डी 7th। इंडिया अगर एरिया की माना जाए, एरिया की दृष्टि में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इन द टर्म्स इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। It measures 3,214 km from north to south and 2,933 km from east to west. Next question है, the Andaman group and Nicobar group of islands are separated from, ये रहे आपके ऑप्शन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर है ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल। अब इसको 10 डिग्री चैनल का नाम क्यों दिया गया? इट इज़ कॉल्ड 10 डिग्री चैनल बिकॉज इट लाइज ऑन द 10 डिग्री लाइन ऑफ द लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। 10 degree channel is a channel that separates the Andaman Island from the Nicobar Island in the Bay of Bengal. Next question आपका, which of the following will never get the vertical rays of the sun? Here are the options and your time starts now. Time's up. Answer option D, Srinagar. All latitudes from 22.5 degree north to 22.5 south of equator receives vertical or direct rays twice every year. जो भी प्लेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है उनमें सन रेज डायरेक्टली पड़ता है, वर्टिकली पड़ता है। लेकिन श्रीनगर एक ऐसा स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन किस कारण से होता है? ए रहे आपके ऑप्शन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो तो सामान की दाम अपने आप बढ़ जाती है। जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, मतलब सामान कम हो और उसके पीछे ज़्यादा लोग पैसे लेके खड़े हों, तो इसका मतलब उसका दाम बढ़ेगा ही। तो जब दाम बढ़ने वाली स्थिति आती है तो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। लास्ट क्वेश्चन, द फेमस लैगून लेक ऑफ इंडिया इज़, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपके टाइम स्टार्ट्स होते हैं अब। टाइम्स अप। आंसर है ऑप्शन ए, चिल्का लेक। चिल्का लेक, सबसे पहले देखिए कि चिल्का लेक है कहाँ। ए है उड़ीसा में। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये लैगून क्या होता है? अ लैगून इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर। व्हाट इज लैगून? अ लैगून इज़ अ body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier. Now and thanks for watching this video. Please give your support by doing 3 things, that is like, share and subscribe. Thank you.